नमस्कार दोस्तों, आज हम जगन्नाथ पुरी मंदिर के आश्चर्यजनक तथ्य और इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। ओडिशा अपने जगन्नाथ मंदिर को लेकर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है। हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ की निकलने वाली रथ यात्रा की बात ही कुछ निराली है। जगन्नाथ पुरी मंदिर की ये रथ यात्रा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, क्या आप इस मंदिर की स्थापना और पौराणिक इतिहास के बारे में जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज हम वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं जगन्नाथ पुरी मंदिर के बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, ये बहुत समय की बात है। मध्य भारत में मालवा नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिनके राजे इंद्रधुम थे। ऐसा माना जाता है कि राजा इंद्रधुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और इंद्रधुम के मन में हमेशा एक इच्छा रहती थी, किसी तरह भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हो जाए तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। एक समय की बात है कि राजा इंद्रधुम के महल में एक ज्ञानी ऋषि पहुंचे और राजा से बोले कि हे राजा, तुम भगवान विष्णु के बहुत ही बड़े उपासक हो, पर क्या तुम उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के दिव्य रूप के नीलमाधव रूप के बारे में जानते हो? ये बात सुनकर राजा इंद्रधुम बोले, हे ब्राह्मण, मैं तो इस विषय में अज्ञानी रहा हूँ, परंतु कृपा करके हमें बताइए कि मेरे आराध्य देव को उड़ीसा में कहाँ पूजा जाता है। परंतु ऋषि को भी इस स्थान का पता नहीं था। ऋषि राजा से बोले, आप मेरी इस मंदिर को खोजने में सहायता कर सकते हैं। और इसके बाद ऋषि ने राजा से आज्ञा ली और राजा ने भी उन्हें सम्मान पूर्वक अलविदा किया। ऋषि जी के चले जाने के बाद राजा इंद्रधुम ने अपने पुजारी के भाई विद्यापति को ये आदेश दिया कि वो उड़ीसा जाए और उस जगह का पता लगाए जहां भगवान विष्णु के दिव्य रूप नीलमाधव की पूजा की जाती है। राजा का आदेश मिलते ही विद्यापति उड़ीसा के लिए रवाना हुए और कुछ यात्रा के बाद जब विद्यापति उड़ीसा पहुंचे तो उन्हें गुप्तचरण से पता चला सबर कबीले के लोग हैं जो नीलमाधव की पूजा करते हैं। ये सुनकर विद्यापति कबीले के मुखिया विश्वासु के पास पहुंचे और उनसे विनती की कि वे उन्हें उस जगह पर ले चले जहां नीलमाधव की पूजा की जाती है। परंतु विश्वासु ने विद्यापति को वह ले जाने से मना कर दिया। ये सुनकर विद्यापति सोच में पड़ गए और उसने मन में ठान ली कि वे किसी तरह नीलमाधव का दिव्य स्थान देखते ही रह गए। कुछ दिन वही रहने के बाद विद्यापति को ये ज्ञात हो गया, सबर कबीले का मुख्य विश्वासु ही नीलमाधव का उपासक है और उसने भगवान जी की मूर्ति किसी गुफा में छुपा दी है। विश्वासु की बेटी भी थी, उसे विद्यापति को प्रेम हुआ और कुछ समय बाद मुखिया की बेटी से साथ विद्यापति ने विवाह किया। और एक दिन उसने अपने पत्नी से कहा, वे अपने पिता से बोले, वे मुझे नीलमाधव के दर्शन करा दे। मुखिया की बेटी ने भी अपना पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने पिता से विनती की वे उसके पति विद्यापति को नीलमाधव भगवान के दर्शन करा दे। बेटी की विनती सुनकर विश्वासु भी तैयार हुए, परंतु उसने शर्त रखी कि विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधकर ही उसे वहां ले जाया जाएगा। विद्यापति शर्त मानकर वहां जाने के लिए तैयार हो गए। शर्त के अनुसार विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वासु उसे नीलमाधव के पास ले गए, लेकिन विद्यापति बहुत ही चालाक होने के कारण वो रास्ता याद रखने के लिए छोटे छोटे पत्थर डालता चला। अगले दिन पत्थरों के मदद से विद्यापति नीलमाधव के गुफा तक पहुंच गया और उसने भगवान नीलमाधव जी की मूर्ति चुरा ली और अपने राजा को लाकर दिखा दी। उधर जब विश्वासु को पता चला कि उनके आराध्य देव की मूर्ति चोरी हो गई तो वे बहुत दुखी हो गए और अपने भक्त के दुहक से भगवान भी दुखी हो गए और वापस अपने गुफा में लौट गए। उसके बाद भगवान ने राजा को दर्शन दिए और वादा किया कि एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बस एक शर्त है कि वे उनके लिए विशाल मंदिर का निर्माण करवाए। उसके बाद राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और विष्णु को मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। तभी भगवान जी ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लावो जो पूरी के समुद्र तैरता हो। उसके बाद राजा के सेवकों ने पेड़ तो ढूंढ लिया, पर वो सब लोग मिलकर भी उसे उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आया भगवान नीलमाधव के अनन्य भक्त कबीले के मुखिया विश्वासु की सहायता लेनी पड़ेगी। तभी सब हैरान हो गए। विश्वासु अकेले ही उस भरी भरकम लकड़े को उठाकर मंदिर में ले आए
अब बारी थी लकड़े से मूर्ति बनाने की। उसके बाद राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक चरे तक नहीं लगा पाया। तब भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेके उधर आए। उन्होंने राजा से कहा, वो नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है, वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई भी उन्हें मूर्ति बनाते समय नहीं देख सकता। तभी राजा ने उनकी शर्त मान ली। उसके बाद कई दिनों तक मंदिर के अंदर सिर्फ छनी हथौड़े की आवाजें आती रही। फिर 15 दिन के बाद राजा इंद्रदूत की रानी खुद को नहीं रोक पाई। वे जब मंदिर के दरवाजे के पास पहुंची, तब उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वे घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारागीर मर गया है। रानी ने राजा को इस बात की सूचना दी कि अंदर से कोई आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। राजा भी डर गया। तभी सभी शर्तों और चेतावनी को किनार करते हुए उसने मंदिर का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोल दिया गया, वे बूढ़ा आदमी गायब हो गया था और मंदिर में 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई मिली थी। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनके पैर नहीं बने थे, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने जो हुआ उसे भगवान विष्णु की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में भगवान जगन्नाथ पुरी के मंदिर में विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में स्थित नीलमाधव की मूर्ति में आज भी उनका दिल धड़कता है और उन्हें कभी कभी बुखार भी आता है। जब उन्हें बुखार की दवा दी जाती है, वे ठीक भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, कभी मौका मिले तो उड़ीसा के जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जरूर जाए। उम्मीद करता हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी की ये कथा आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।